मूर्ख में, अब सोचिए धर्मराज रहते कहाँ? धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में और निर्बल में, सब में समभाव रखते हैं, यानी एक समान वो हर जगह रहते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने का आज्ञा करते हैं। जो लोग ये कहते हैं अरे यार छोड़ो, कौन कहाँ भोगता है यार, जो होगा देखेंगे यार, कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, जो होना है यही तो, फलाने मर गए का होगी बताओ। उनका तो देखा था पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़त आगे भागत चली जाती है। नहीं, तुमने किसके लिए कमाया है वह चीज इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने जो धन संचय किया, क्या उसमें से एक रत्ती आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आपको मिलता है? या जो भी धन आपने संचय किया वहाँ ले जा पाओगे? वहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जाएगा तो वही आपका जीव जाएगा बस। वही चीज वहाँ यमराज के दूत पूछते हैं आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया। उनके पापों के योग यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित का मतलब कोई दया नहीं उनके अंदर होता है। जब वो दंड देते हैं तो उनको कोई दया आती ही नहीं। यमराज के जो दूत हैं दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो, यानी यहाँ से तुम भयानक नरक में चलो। और उन चलो यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडकाद दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांध कर नरकों में ले जाते हैं। नरक के बाद भी महानरक जिसको कहते हैं वहां ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालमली वृक्ष है। नरक के पास एक सालमली वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है। उसका 20 कोस का विस्तार है। यहाँ जो गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है 20 कोस का विस्तार है, जो 1 योजन ऊंचा है। 1 योजन का मतलब आप जानिए 3 किलोमीटर ऊंचा है और 20 कोस का विस्तार है, 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में पेड़ प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर सिंगलाज से बांधकर मारते हैं। निश्रृंखलाद जो टूटबो न करे कब लटकाए देनो ही में। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। उनकी रक्षा करने वाला कोई रहता नहीं है। उस सालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा और पीड़ित पापी लटकते रहते हैं, यानी भूख प्यास से तड़पते हुए उसी सामली वृक्ष में लटके रहते हैं। और यमदूत ऊपर से ताड़ना भी करते हैं, यानी बंधा है, उल्टा लटके हैं, ऊपर से प्रताड़ना भी उनकी हो रही है। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं। उस समय पापी लोग यम के दूतों से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, हे यमदूतों,
हमारे अपराध क्षमा करो, हम अब अपनी कभी पाप नहीं करेंगे।